राघव, कमल और सुजल उस खौफनाक घटना के बाद घर लौट आते हैं। तीनों डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन राघव के दिमाग में लालटेन वाले भूत की बात बार बार घूम रही है। बैठ जा यार, वैसे भी नींद तो आ नहीं रही है और सिर दर्द और होने लगा है। यार मुझे तो एक ही बात खाई जा रही है, उस छोटी सी लालटेन ने इतने बड़े राक्षस को कैसे हरा दिया। अरे तुम लोग उन भूतों के बारे में सोचना बंद करो। अब हम कभी भी उस पुल के पास नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? उस नदी वाले भूत के बारे में तो पता ही नहीं चला, मुझे जानना है उसके बारे में। फिर इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ। यार सुजल, डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मत जा। अगली सुबह कमल और राघव पुल पर जाते हैं और लालटेन वाले भूत को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक सफेद कुर्ते में पगड़ी बांधे, लंबी दाढ़ी में बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसका एक हाथ कटा हुआ होता है और उसमें से खून निकल रहा होता है। अरे कमल देख, यही तो नहीं वो लालटेन वाला भूत। चल। डरते हुए दोनों दोस्त जैसे ही उस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े के पास पहुंचते हैं। आ गए तुम दोनों। क्या बाबा आप हो लालटेन वाला भूत? हाँ मैं ही हूँ लालटेन वाला भूत। कमल और राघव पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन बाबा को। लेकिन आप तो जिंदा हो। सिर्फ हाथ कटने के कारण घाव में से खून निकल रहा है। अरे बेवकूफों, मैं आज से 70 साल पहले ही मर चुका हूँ। वो बूढ़े बाबा फिर लालटेन वाला हाथ बन जाते हैं। ये देखकर दोनों दोस्तों की डर के मारे चीख निकल जाती है। भागो। अरे रुको, नदी वाले भूत के बारे में नहीं जानना क्या? हाँ भूत जी, बताओ ना। लालटेन वाला भूत फिर से दाढ़ी वाले बाबा में बदल जाता है। अच्छा, फिर सुनो मेरी कहानी। मेरा नाम ब्रिजराम है। मैं किसान था। मेरे पास बाहर गांव में बहुत बड़ी जमीन थी। हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी थी, जहां से सब लोग पानी लेकर अपने खेत सींचते थे। लेकिन कोई भी अपनी जमीन में खेती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी कोई फसल लगाता था तो सारी फसल खराब हो जाती थी। हमारे गांव के सभी लोग एक साधु के पास इस समस्या का हल ढूंढने गए। वहां जाकर सभी लोगों ने अपनी समस्या बताई। हमारी मदद करें महाराज, हम लोग जब भी कोई फसल लगाते हैं कोई हमारी फसल खराब कर देता है। हमारी आमदनी का साधन नष्ट हो गया है। हम लोग बहुत दुखी हैं महाराज, ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो साधु ने कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान किया और बोले, बालक, खेतों में एक भयंकर राक्षस रहता है जो किसी को भी फसल उगाने नहीं देता। लेकिन महाराज, कोई उपाय बताइए महाराज, वरना हम लोग अपना जीवन कैसे चलाएंगे? हम उस राक्षस को कैसे भगाएंगे? साधु कुछ देर तक आंख बंद करके बैठे रहे। उस राक्षस से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। आप सब लोगों को मिलकर उस राक्षस को कैद करना पड़ेगा। अगर उस राक्षस को कैद कर लिया तो फिर कभी फसल खराब नहीं होगी। लेकिन साधु बाबा, हम उस राक्षस को कैद करेंगे कैसे, ये तो बताएं। हम एक हवन करेंगे। तब तक आप सभी लोगों को खेतों से जाती एक नहर बनानी है जो एक गड्ढे में जाकर मिल जाए। फिर हमारे पास 4 दिन बाद आना। फिर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास से लौट आए। चलो भैया, साधु बाबा के कहे अनुसार एक नहर बना लें। सही कह रहे हो भैया, सारे लोग मिलकर काम करें तो जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो सब लोग एक जगह निश्चित करके एक बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं। फिर हम सारे लोगों ने मिलकर गड्ढे की जगह निश्चित की। सबने मिलकर खेतों से जुड़ी हुई नहर बनाई जो उस बहुत बड़े गड्ढे में जाती थी। तब तक 4 दिन हो चुके। सारे गांव वाले फिर से बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने एक बहुत बड़े हवन की तैयारी कर रखी थी। बाबा, हमने नहर और गड्ढा दोनों बना लिया है। अब हमें बताएं कि हम आगे क्या करें।
सब लोग हवन के लिए बैठ जाओ। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर हवन किया, जो पूरे 2 दिन तक चला। सब गांव वाले बस राक्षस के चले जाने की प्रार्थना कर रहे थे। बालक, ये हवन की राख दवाई की तरह इस पानी में मिलाकर पूरे खेत में छिड़क दो, और ध्यान रहे सारे खेतों के हर एक कोने में ये राख और जल पहुंचना चाहिए, कोई भी जगह न छूटे। बाबा, क्या इससे बुरी शक्ति भाग जाएगी? हाँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम लोग अपने घरों में रहना और अपने घरों में खूब रोशनी रखना। खेतों में भी रोशनी रहनी चाहिए। लेकिन बाबा, खेतों में रात के समय रोशनी कैसे रहेगी? खेतों के चारों कोनों पर होली की तरह लकड़ियां जलाना, और कोई भी 4 लोग मिलकर खेतों के चारों कोनों की रखवाली करना। और ध्यान रहे कि कुछ भी हो, लेकिन ये लकड़ियां बुझनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो राक्षस शक्ति तुमको पकड़ लेगी और अनर्थ हो जाएगा। लेकिन क्यों साधु बाबा, रोशनी से राक्षस का क्या संबंध है? यह राक्षस अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढकर खा जाता है। इसको रोशनी से बहुत डर लगता है। जहां उजाला होगा वहां ये राक्षस नहीं होगा। तुम लोग इसको रात में ही पकड़ सकते हो, दिन में ये गहरे पानी में छिप जाता है। जो इसका घर है वहां तुम इसको नहीं हरा सकते, लेकिन लालटेन या कोई भी रोशनी हमेशा अपने साथ रखना। अच्छा बाबा, हम वैसा ही करेंगे जैसा कि आपने कहा है। सभी गांव वालों ने राख और जल को सारे खेतों में छिड़क दिया। रात में किसी ने भी अपने घर की लालटेन बंद नहीं की थी। रात में सबने मिलकर खेत के चारों ओर होलिका जलाई थी। मैं और गांव के 3 और लोग मिलकर खेतों के चारों कोनों की रखवाली कर रहे थे। हम चारों गांव वालों ने हाथ में लालटेन ले रखी थी। आधी रात होते ही भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। जो लोग घर में थे वह घर में दुबक कर छिप गए। खेतों की रखवाली करने वाले 4 लोग सबसे ज्यादा डरे हुए थे। अरे भैया, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? तभी आवाजें और तेज हो गई। अचानक से बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी। अरे भैया, हमें तो बहुत डर लग रहा है। तुम ही संभालो ये खेत की चौकीदारी और लालटेन। अपनी जगह खड़े रहो चुपचाप। यह बुरी आत्मा हमें डराकर भगा देना चाहती है। क्या तुम चाहते हो कि खेतों में कोई फसल ना हो और हमारा परिवार ऐसे ही भूखा सो जाए? तभी दूसरे कोने पर खड़े आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसका नाम रघु था। वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। बाकी लोग भी बहुत डर गए। अरे भैया, मुझे तो लगता है रघु को बुरी शक्ति ने पकड़ लिया है। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। हाँ भैया, यही लगता है। चलो भागे यहाँ से। अरे भागो मत, वह हमारा मित्र है। जाओ रघु को देख कर आओ। वह दोनों गांव वाले अपनी लालटेन लेकर रघु को देखने गए। केवल मैं ही अपनी लालटेन के साथ एक कोने में खड़ा हुआ था। रघु की आवाजें और तेज हो गई। तभी मैंने देखा दोनों गांव वाले भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। ब्रिज भैया, भाग चलो। रघु के अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है। वह हम तीनों को मार डालेगा। मेरे भी दिल ने कहा कि भाग जाऊं, लेकिन मैं रघु को छोड़कर नहीं भाग पाया। नहीं, उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मैं जब हिम्मत करके उसके पास गया तो मैंने देखा रघु बेहोश पड़ा था। उसकी लालटेन और लकड़ियां बुझ चुकी थी। रघु, रघु, तुम ठीक तो हो ना? अरे बचाओ इसको कोई। अरे वापस आओ। मेरी आवाज सुनकर दोनों गांव वाले भी लौट आए। अरे भैया, ये लालटेन और लकड़ियां तो बुझ गई हैं। चलो जल्दी से इनको जलाओ। हमने तुरंत रघु के पास वाली लालटेन और लकड़ियां जला दी। लालटेन के जलते ही रघु होश में आ गया। सारी नहर में जाने कहां से काला पानी भर गया था और नहर से होता हुआ सीधा गड्ढे में जाके भर गया। हम सब ने देखा कि गड्ढे में एक भयानक और बहुत काली सी आकृति है, जो डरावनी और अजीब सी आवाजें निकाल रही है। हम सब ने चारों लालटेन गड्ढे के चारों तरफ रख दी और फिर उस राक्षस के ऊपर राख और अभिमंत्रित जल डाल दिया, जिसके कारण वो राक्षस गड्ढे में ही कैद हो गया। लेकिन बाबा, आपने तो ये बताया ही नहीं कि आपका हाथ कटा कैसे और आप भूत कैसे बने। एक और बात बताओ, जब वो राक्षस गड्ढे में कैद था तो यहाँ नदी में कैसे आया? अच्छा, अब बहुत देर हो गई है। तुम लोग कल आना। मैंने कहा था ना, बहुत लंबी कहानी है।